कहानी की शुरुआत निक नाम के एक पूर्व अमेरिकन सैनिक से होती है जो जापान की एक जेल में 10 साल से सजा काट रहा था। अपनी जिंदगी को ऐसे बर्बाद देखकर निक अक्सर काफी शांत और उदास रहता था। जब एक दिन उसकी ड्यूटी एक बाथरूम साफ करने में लगी थी तो उसकी नजर एक कमरे से निकल रहे 5 खूंखार आतंकवादियों पे पड़ी जो दिखने में काफी खतरनाक और डरावने लग रहे थे। उन आदमियों के वहां से जाने के बाद जब निक उस कमरे में गया तो उसने देखा कि कमरे में एक आदमी छत से लटका हुआ था। ये देखकर निक काफी घबरा गया और उसने उस आदमी की मदद करने के लिए तुरंत ही जेल के गार्ड को आवाज मारी, पर गार्ड ने वहां पहुंचकर निक को शाबाशी देने की बजाय उसे पीटना शुरू कर दिया, जिसके बाद उसे जेल के कमरे में डाल दिया। वह कमरा बहुत ही छोटा था और घुटन भरा था और जल्द ही निक को एहसास हुआ कि वह उस आदमी के साथ कमरा शेयर कर रहा है जिसे उसने बचाया था। असल में उस आदमी का नाम क्योसी था जो सिरा गैंग का एक आदमी था। क्योसी ने बताया कि उसके पास जेल से भागने का प्लान है जिससे उसे निक की मदद चाहिए थी और अगर निक उसकी भागने में मदद करेगा तो उसके बदले में निक को सिरा गैंग का सपोर्ट मिलेगा। क्योसी के मुताबिक सबसे पहले उसे तेज धार औजार की जरूरत थी जिसे ढूंढने की जिम्मेदारी निक पर छोड़ी गई। इसके बाद उसे तेज धार के हथियार से क्योसी पर हमला करना होगा, जिसके बाद जेल के गार्ड्स उसे हॉस्पिटल ले जाएं, जहां उसकी गैंग के आदमी उसका पहले से ही इंतजार कर रहे होंगे। कुछ देर तक सोचने के बाद निक आखिरकार काम के लिए तैयार हो गया और उसे काम करने का मौका तब मिलेगा जब सभी कैदियों को बाहर काम के लिए ले जाए। सही मौका मिलते ही निक ने एक पत्थर अपनी जेब में डाल लिया। अपने कमरे में आने के बाद उस पत्थर की धार को तेज करना शुरू कर दिया, जिसके बाद क्योसी अपने अगले कदम के लिए पूरी तरह तैयार था। क्योसी को चोट लगने से पहले उसने निक को याद दिलाया कि उसे समय रहते गाइड को इस हादसे के बारे में बताना होगा ताकि वह जिंदा बच जाए, वरना खून बहने के कारण वही मर जाएगा। और निक ने भी ऐसा ही किया। जैसे ही क्योसी के शरीर से खून निकलना स्टार्ट हुआ, गाइड की मदद लेने के लिए निक भागा, जिसके चलते क्योसी का प्लान पूरी तरह कामयाब हो गया। और इधर अगले ही दिन से जेल में निक का स्टेटस काफी बढ़ गया था और सिराग गैंग के सपोर्ट के बाद उसे जेल के नियमों के हिसाब से नहीं चलना पड़ रहा था और धीरे धीरे उसकी सजा काफी कम हो गई थी। थोड़ी ही समय बाद जेल से आजाद हो गया। अब निक पूरी तरह बदल चुका था। निक के जेल से निकलते ही उसने देखा कि एक गाड़ी पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी और उस गाड़ी में बैठते ही वह लोग उसे सीधा सिरा गैंग के लीडर के पास ले गए। लीडर उसका इंतजार कर रहा था और निक से मिलते ही उन लोगों ने सबसे पहले क्योसी की मदद के लिए धन्यवाद किया और फिर उसे पहला काम दिया जिसमें उसे एक अमेरिकन बिजनेसमैन से डील करनी थी। और इधर निक भी कुछ सोचे ही इस काम के लिए तैयार हो गया। उसी शाम गैंग के आदमी ने निक को खर्चे के लिए कुछ पैसे दिए, जिसके बाद निक आराम करने की बजाय शहर में घूमने चला गया और कुछ देर घूमने के बाद वह एक बार में पहुंच गया जहां उसकी नजर एक जापानीज औरत पर पड़ी। निक को उस औरत की पर्सनालिटी काफी पसंद आई और उसे एक अच्छी टिप देकर सोने चला गया। अगली सुबह क्योसी को डील के लिए एक मेटल फैक्ट्री में लेकर गया जहां उसकी मुलाकात एंथनी नाम के एक अमेरिकन बिजनेसमैन से हुई, पर निक को वहां देखकर एंथनी कुछ ज्यादा खुश नहीं था और उसने निक को बुरा भला सुनाना स्टार्ट कर दिया। साथ ही उसने बताया कि वह सिरा गैंग की कोई शर्त नहीं मानेगा क्योंकि उसकी बात उसके विरोधी सुसु गैंग से चल रही है। अगर तुम उसे बढ़िया डील नहीं दोगे तो वह दे ही देंगे। एंथनी बहुत बदतमीजी से बात कर रहा था और निक अच्छी तरह जानता था कि अब बातचीत का कोई फायदा नहीं है, इसलिए उसने एक राड उठाकर एंथनी को पीटना शुरू कर दिया और अपने इस बर्ताव से निक ने अपने इरादे साफ कर दिए थे, जिसके बाद एंथनी सिरा की बात मानने के लिए तैयार हो गया। काम खत्म करने के बाद क्योसी और उसके साथी निक की पहली जीत का जश्न मनाने के लिए एक बार में ले गए जहां सभी लोग मजे कर रहे थे।
कि तभी वहां अचानक शिशु गैंग के कुछ लोग आए, जिसके बाद कमरे का माहौल काफी गंभीर हो गया था। अचानक से शिशु गैंग के हेड ने निक को ताने मारना स्टार्ट कर दिया, पर निक भी चुप बैठने वालों में से नहीं था और उसने तुरंत शिशु गैंग के लीडर पर बोतल फोड़ दी, जिसके बाद तुरंत एक दूसरे पर बंदूक तन गई। पर उस वक्त शिशु गैंग के पास आदमी मौजूद कम थे, जिसके बाद निक और उसके साथियों को वह धमकी देकर वहां से चले गए। पर निक ने इधर अपने उभरते गुस्से की बदौलत अपने सिरा साथियों का दिल और क्योसी का भरोसा भी जीत लिया, जिसके बाद क्योसी ने उसके रहने के लिए एक फ्लैट दिया, जिसके बाद क्योसी ने उसे और एक दूसरा काम दिया, जिसके बाद उसे एक ओनर से मिलना था जो सिरा गैंग की बात नहीं मान रहा था। और इस बार निक ने उसी अंदाज में काम किया जिसके लिए वह फेमस था। इस बार क्योसी ने भी उसका साथ दिया और अपने तरीके से वो गैंग का दबदबा बढ़ाते जा रहे थे, जिसके बाद क्योसी निक को सिरा की नाइट क्लब में ले गया, जहां उसकी नजर एक बार फिर जापानी औरत पर पड़ी जो डांस कर रही थी। पर तभी निक ने देखा कि क्योसी अचानक से उसे डांस फ्लोर से खींचते हुए बाहर ले गया। पर क्योसी की आवाज में उस औरत के लिए चिंता और फिक्र थी। जल्द ही निक भी वहां पहुंच गया, जिसके बाद उसे पता चलता है कि ये लड़की क्योसी की बहन म्यू है। और साथ ही क्योसी ने निक से उसे सही सलामत घर छोड़ के आने के लिए कहा, लेकिन वहां अपने घर के दरवाजे पर पहुंचते ही म्यू ने अचानक से एक अलग ही रूप ले लिया और उसने निक को छोड़ते हुए अंदर आने को कहा। और कुछ देर शर्माने के बाद निक भी तैयार हो गया। परंपराओं के साथ इस समारोह को खत्म करने के बाद सभी लोग जश्न मनाने में मसरूफ हो गए और इसी जश्न के दौरान निक क्योसी के पास गया। उसने उसे अपने म्यू के रिश्ते के बारे में बताया। इधर क्योसी ये बात सुनकर तो खुश नहीं था, क्योंकि म्यू उसकी बहन थी, पर ये बात भी अच्छे से जानता था कि निक एक भरोसेमंद और जिम्मेदार आदमी है और इसीलिए थोड़ी देर बाद क्योसी ने इस रिश्ते को अपना लिया। और इसके साथ ही निक ने कहा कि अब वह दोनों सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि भाई बन चुके हैं। अब निक पूरी तरह सिरा गैंग का हिस्सा बन चुका था और अब उसने अपनी वफादारी साबित करने के लिए यासु का क्लन का टैटू बनवाने का फैसला किया। इस टैटू का डिजाइन गैंग को लेकर एक आदमी की वफादारी की कहानी सुनाता था। इस सब के दौरान म्यू उसके साथ थी और वह काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि निक अब पूरी तरह से उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। अगले कुछ दिनों में निक तेजी से बढ़ रहा था और अब धीरे धीरे गैंग में भी उसका रुतबा बढ़ता जा रहा था, लेकिन अब भी उसकी पिछली जिंदगी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। एक दिन जब म्यू के साथ ट्रेन में सफर कर रहा था, तभी उसकी नजर एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ी। असल में शिशु गैंग का वह आदमी था वही आदमी था जिसने उसे मारने की कोशिश की थी। और ये देखते ही निक पूरी तरह चौकन्ना हो गया। उसके दिमाग में पहली चीज आई कि उसे किसी भी तरह म्यू को खतरे से बाहर करना है। उधर शिशु गैंग के कुछ लोग सिरा गैंग के लीडर से मिलने के लिए उसके हेड क्वार्टर्स में पहुंच गए। असल में वह लोग सिरा गैंग के साथ एक डील करना चाहते थे, पर उन्होंने किसी सीनियर मेंबर को भेजने की बजाय एक जवान लड़के को डील के लिए भेज दिया। और ये बात लीडर को कुछ खास पसंद नहीं आई, पर इसके बावजूद भी ओरोची नाम के एक सदस्य ने लीडर को ये डील एक्सेप्ट करने को कहा। लेकिन इस हरकत से लीडर को और ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने तुरंत ही डील को कैंसिल कर दिया। और उसी रात क्योसी और ओरोची एक साथ बार में शराब पी रहे थे, जिस दौरान ओरोची लीडर के ऊपर काफी गुस्सा था, क्योंकि उसने ओरोची की बात एक बार भी नहीं सुनी। और इधर क्योसी उसके अंदर बढ़ते गुस्से को साफ साफ देख रहा। उसने ओरोची को अपने गुस्से पर काबू करने को कहा, लेकिन तब तक वह बहुत देर हो चुकी थी और ओरोची गुस्से से बार से बाहर चला गया, जहां उसकी मुलाकात म्यू से हुई। असल में ओरोची और म्यू पहले एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन म्यू ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद
बाद ओरोची ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। फिर म्यू किसी तरह भागने में कामयाब हो गई। अगले दिन सिरा और शिशु गैंग एक बार फिर से मिली और इस बार उन्होंने सूमो मैच के दौरान मिलने का फैसला किया, जो कि एक पुराना तरीका था। और इस बार शिशु गैंग का चैंपियन खुद मिलने के लिए आया। असल में ये कोई बिजनेसमैन डील नहीं थी, बल्कि शिशु गैंग तो चाहती थी कि सिरा गैंग के लीडर को रिटायर करके सिरा गैंग को शिशु गैंग का हिस्सा बना दिया जाए। और शिशु गैंग के इस ऑफर को सुनते ही पूरे कमरे का माहौल गर्म हो गया। लेकिन सिरा गैंग के लीडर ने इस ऑफर को तुरंत ही मना कर दिया, क्योंकि ऐसा करने से सिरा गैंग की सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। और तभी निक के बीच में शिशु गैंग के चेयरमैन को ये याद दिलाया कि सिरा गैंग के अंदर खतरनाक भेड़िए रहते हैं, ना कि कमजोर कुत्ते। उसी समय वापस घर जाते वक्त निक की मुलाकात अपने एक पुराने जानकर पाली से हुई, जो एक अमेरिकन फौजी का हिस्सा था। ये छुट्टियों पर घूमने आया था। पहले तो पाली निक को देखकर काफी खुश हुआ, पर जल्द ही उसने खुलासा किया कि वह जानता है निक के मरने का नाटक क्या था, ताकि वह कोर्ट मार्शल से बच सके। और साथ ही उसने ये बात रिपोर्ट करने की भी धमकी दी। निक ने खतरे का एहसास होते ही तुरंत ही अपना रूप बदल लिया और उसने पाली को अपने घर आने को कहा। जिसके बाद जैसे ही उसे सही मौका मिला तो उसने पाली को खत्म कर दिया। अब लाश को ठिकाने लगाने के बाद म्यू से मिलने चला गया, पर जैसे ही म्यू ने दरवाजा खोला, निक उसके चेहरे पर लगी चोट को देखकर गुस्से में आ गया। और अब तो वह उस आदमी का नाम जानना चाहता था जिसने म्यू पर हाथ उठाया। म्यू उसका नाम बताने से साफ मना कर देती है और साथ ही उसने निक को बताया कि तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूँ। और ये खबर सुनाने के बाद अचानक म्यू ने निक से जाने को कहा। निक को कुछ समझ नहीं आया आखिरकार क्या हो रहा है, लेकिन वो म्यू की बात चुपचाप सुनकर बाहर चला गया और उसने सोच लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह म्यू को खरोंच नहीं आने देगा। अपने आने वाले बच्चे और म्यू के बारे में सोचकर न्यू तुरंत क्योसी से मिलने पहुंच गया और उसने क्योसी के सामने सिरा गैंग को छोड़ने की बात रखी, ताकि वह इन सब चीजों से दूर म्यू के साथ खुशी खुशी रह सके। इधर क्योसी ने भी गुस्सा करने की बजाय उसे बड़े ही प्यार से अंदर बुलाकर उसके सामने दो तलवार रखी, जिसमें एक तलवार दूसरों को खत्म करने के लिए थी और एक उसके लिए। क्योसी ने बचपन से म्यू का ख्याल रखा था और अब उसे निक पर पूरा भरोसा था कि वह जिम्मेदारी उठा सकता है। निक ने भी क्योसी से वादा करते हुए तलवार उठा ली, जिसके बाद उन दोनों ने साथ मिलकर पाली की लाश को दफनाकर सारा सबूत मिटा दिया। उधर शिशु गैंग के हेडक्वार्टर्स में ओरोची शिशु गैंग का साथ देकर सिरा गैंग को अंदर से खत्म करने का प्लान बना चुका था। अगले दिन सिरा गैंग का लीडर निक और क्योसी एक साथ दर्जी की दुकान पर पहुंचे, जहां दर्जी ने उसके सूट का नाप लेने के लिए लीडर को कमरे में ले गया। पर कुछ देर बाद निक को कुछ गड़बड़ महसूस हुई और वह लीडर को देखने के लिए उस कमरे में गया, जहां उसने देखा कि एक आदमी लीडर को मारने की कोशिश कर रहा था। निक ने तुरंत ही बीच में जाकर लीडर को बचाने की कोशिश की और साथ ही क्योसी ने पीछे से आकर उस आदमी को गोली मार दी, जिसके बाद वह तीनों निकलने ही वाले थे कि तभी शिशु गैंग के आदमियों ने उन पर हमला बोल दिया, जिसका सामना निक और क्योसी ने पूरी बहादुरी से किया। पर इस हमले में एक गोली क्योसी को लग गई और ये देखकर निक और लीडर पूरी तरह से टूट गए। इस हमले के तुरंत बाद लीडर ने एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई, जहां उसने खुलासा किया कि उसके बीच में एक गद्दार मौजूद है, जो उसकी सारी खबर शिशु गैंग को दे रहा है और शिशु गैंग के इस
इस हमले से गैंग वार की शुरुआत हो चुकी है और अब सिराक गैंग क्योसी की हत्या का बदला जरूर लेगी। उधर जब निक ने क्योसी की मौत की खबर म्यू को बताई तो म्यू फूट फूट कर रोने लगी और म्यू की रोने की आवाज ने निक को अंदर से ज्यादा गुस्से से भर दिया। अगले दिन से ही निक और उसके साथियों ने एक एक कर सिसु गैंग के टॉप लीडर्स को मारना शुरू कर दिया, जिसके चलते सिराक गैंग लड़ाई जीतने वाली ही थी। पर तभी एक दिन सिसु गैंग ने एक बच्चे के जरिए सिराक गैंग के लीडर के पास एक मैसेज भेज दिया, जिसमें सिसु गैंग ने एक ही बार में लड़ाई को खत्म करने का प्रस्ताव रखा। सामने रखे प्रस्ताव के खतरे के बाद भी सिराक गैंग का लीडर इसके लिए मान गया, जिसके बाद निक और बाकी के साथियों के साथ वह खाली डाक पर पहुंचा, जहां सिसु गैंग पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन सिसु गैंग के बीच ओरोची को देखकर सभी लोग हैरान थे और वह समझ गई कि ओरोची ही वह गद्दार है जो उसकी सारी खबर सिसु गैंग को दे रहा था। पर उसके इस धोखे के बावजूद भी सिराक गैंग के लीडर ने उसे एक मौका और देते हुए गले लगा लिया ताकि वह अपनी गलती सुधार सके। पर तभी अचानक से ओरोची ने लीडर की पीठ में चाकू मारकर कहा कि अब सिराक गैंग खत्म हुई। उधर सिराक गैंग के बाकी सदस्य चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि वह लोग उस वक्त चारों तरफ से घिरे हुए थे। इसके बाद ओरोची ने निक के सामने प्रस्ताव रखा, जिसके मुताबिक अगर निक म्यू को छोड़ दे तो वह अपनी जान बचा सकता है। पर निक को उसकी फालतू बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी और तभी अचानक से एक स्नाइपर ने निक के पैर में गोली मार दी। उधर सिसु गैंग ने पुलिस की मदद से सिराक गैंग के हेडक्वार्टर्स में रेड डलवा दी ताकि उसका वजूद पूरी तरह से खत्म किया जा सके। उस रात निक सिसु गैंग की नजरों से बचे हुए म्यू के पास पहुंचा ताकि वह उसे सुरक्षित जगह ले जाए। लेकिन अभी उसका काम पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि उसके दिल में अभी भी बदले की आग जल रही थी और इसलिए वह क्योसी की दी हुई तलवार लेकर सीधा सिसु गैंग के हेडक्वार्टर्स में पहुंच गया, जहां उसने सिसु गैंग के लीडर के सामने अपना बदला पूरा करने की इच्छा जाहिर की। पर ओरोची ने उसके हाथ से तलवार लेते हुए उसके एक आउटसाइड यानी बाहर इंसान बुलाया, जो कभी उसका हिस्सा नहीं बन पाएगा। पर तभी निक ने एक ही झटके में ओरोची के गले पर हमला करके उसे खत्म कर दिया। तभी बाकी मेंबर्स ने उस पर बंदूक तान दी, लेकिन सिसु गैंग के लीडर ने उन सभी को रोक दिया और वह फिर निक को वहां से जाने को कहा, क्योंकि उसने अपना बदला पूरा कर लिया। वहां से निकलकर निक अपने घर पहुंचा, जहां उसने म्यू को सिराक गैंग की देखभाल में छुपाया हुआ था। और जैसे ही म्यू को पता चलता है कि निक ने उसके भाई की मौत का बदला ले लिया था, तो वह निक को गले लगाकर रोने लगी।